वेलकम टू 1000 Years ट्रेनिंग विद योरिची। इस सीरीज में आप देखेंगे कैसे तांजरो एक इम्पॉसिबल जर्नी में फंसकर एक ऐसी जगह जाता है जहां वक्त रुक जाता है और वहीं उसका सामना होता है डीमन स्लेयर हिस्ट्री के सबसे पावरफुल वॉरियर योरिची त्सुगिकुनी से। यहाँ शुरू होती है वो ट्रेनिंग जो नॉर्मल वॉरियर्स को तोड़ देती है, लेकिन तांजरो वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स को वक्त से पहले ही मास्टर कर लेता है। देखिए कैसे तांजरो अपनी कमियों को तोड़ता है, कैसे वो एवरी ट्रैप, एवरी फेलियर और हर इम्पॉसिबल चैलेंज को पार करता है और बन जाता है एक ऐसा वॉरियर जिसका नाम सुनते ही अंधेरा हिल जाए। ये है एक जर्नी, 1000 साल की ट्रेनिंग जो बदल देगी तांजरो का पूरा। कहानी शुरू होती है उसी मुकाम पर जहां सब खत्म हो चुका है। इन्फिनिटी कैसल के अंदर तांजरो आखिरी दम तक लड़ रहा है। उसकी तलवार हवा में चमक रही है, उसकी सांसें तेज और अस्थिर हैं। मुजान मुस्कुराता है, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। वो अचानक तांजरो की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दीवार पर जबरदस्ती मारता है। तांजरो की हड्डियां डरावनी आवाज के साथ टूट जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में मुजान का वार तांजरो के जीवन का अंत कर देता है। लेकिन तभी अचानक तांजरो की आंखें जोर से खुलती हैं। वो गहरी सांस लेता है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। उसके दिमाग में बिजली की तरह वही दृश्य दौड़ते हैं जहां मुजान ने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, कहीं ये सपना सच में हकीकत न बन जाए। वो चीखता हुआ अपनी घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है और देखता है, उसका दिल रुक सा जाता है। वो वही सच्चाई देखता है, खून में लथपथ परिवार और उसकी छोटी बहन नेजुको, अब एक डेमन। तांजरो की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है, वो शौक सा हो जाता है। उसी समय नेजुको अचानक उस पर हमला करती है, पर तांजरो अपनी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन तभी वाटर हैशरा गियो तोमिओका प्रकट होता है। वो नेजुको को तुरंत मारने की कोशिश करता है। तांजरो गियो को रोकने की कोशिश करता है, वैसे ही जैसे असली कहानी में हुआ था, लेकिन गियो उसकी कमजोरियों को पहचान लेता है। एक झटका और तांजरो बेहोश हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। तांजरो की कॉन्शियसनेस धीमे धीमे वापस आती है। उसी अंधेरे में एक लाल सन उभरता है। उसकी तेज रोशनी में एक लंबा, शांत और डरावनी पावरफुल व्यक्ति खड़ा होता है, योरिची त्सुगिकुनी। योरिची की आवाज़ गहरी और स्थिर है। जो तुमने देखा वो सिर्फ सपना नहीं था, वो सब हकीकत में भविष्य में होने वाला है। तांजरो घबरा कर पूछता है, लेकिन क्यों? ये सब दोबारा क्यों होगा? योरिची आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में गंभीरता चमकती है। क्योंकि इस बार तुम्हारे फैसले पूरी दुनिया बदल देंगे। तुम चुन सकते हो, सबको मरते देखना है, हैशरा या डीमन स्लेयर्स, या तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, या तुम वक्त बदलना चाहते हो। तांजरो की सांसें तेज हो जाती हैं। ये सोचने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने दिल में डर और उम्मीद के बीच फंस जाता है। योरिची धीरे से कहता है, मैं मुजान को खत्म करने के बहुत करीब था, लेकिन मैं असफल रहा। अब मेरी आखिरी होप तुम हो तांजरो। तांजरो की सबसे बड़ी चिंता वही है कि गियो कहीं नेजुको को मार न दे। उसकी आंखें भर आती हैं। वो चीखता है, मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। योरिची हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तो फिर शुरू करते हैं। लाल गोले जैसे आग की रोशनी फटती है। तांजरो के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है। वो गिरता है और अचानक एक नए, रहस्यमय और बड़ी अंधेरी दुनिया में पहुंचता है। योरिची कहता है, यहाँ समय रुक जाता है। बाहर की दुनिया में 1 घंटा यहाँ 10 साल के बराबर है। यहाँ तुम्हें हर वो ब्रीदिंग टेक्निक सीखनी होगी, हर उस कमजोरी को दूर करना होगा जो तुम्हें मुजान के सामने वीक बना सकती है। तांजरो देखता है, चारों तरफ असीमित मैदान, खतरनाक पर्वत और कुछ नहीं है। हर जगह चुनौती इंतजार कर रही है। योरिची के शब्द गूंजते हैं, 1000 साल की मेहनत, 1000 साल की सीख और सिर्फ तुम्हारी विल पावर। अगर तुम सफल हुए तो तुम ना केवल अपनी बहन को बचा सकते हो, बल्कि पूरी दुनिया को भी मुजान के खतरे से बचा सकते हो। तांजरो अपनी तलवार उठाता है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। मैं ये करूंगा, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपनी दुनिया बचाऊंगा। और जैसे ही वो रेल्म में एंटर करता है, एक अजीब सी फोर्स फील होती है। ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो जमीन में धंस जाता है। हर मसल टाइट हो जाता है, एक उंगली उठाना भी मुश्किल। तांजरो डर और हैरानी के साथ बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? एक हाथ भी उठाने में स्ट्रगल हो रहा है। योरिची एक कदम आगे बढ़ते हैं और डीप पावरफुल आवाज में बोलते हैं,
अपनी बहन को सोचो तांजिरो, 1 सेकंड यहाँ 1 साल के बराबर है। तुम्हारी ट्रेनिंग का हर पल का सिग्निफिकेंस तुम्हारे एक्शंस और उनकी जिंदगी पे डिपेंड करता है। तांजिरो अपनी बहन नेजुको को याद करता है और बस एक पल के लिए डिसाइड करता है। वो धीरे से पूरे फोकस के साथ अपना हाथ उठाता है और वही मोमेंट योरिची शॉक में रह जाते हैं। उनकी आंखों में हैरानी और रिस्पेक्ट का मिक्सचर दिखाई देता है। अच्छा, अब तुमने पहला स्टेप समझ लिया है। जो सपने तुमने देखे वो सब सच है और सब तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। तांजिरो का दिमाग फिर से उस सीन में चला जाता है। नेजुको डेमन बन चुकी है और गियू ने उसे पहले ही मार दिया। तांजिरो डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। योरिची एक फेक मुजान क्रिएट करते हैं। तांजिरो को उससे डिफीट करना है बिना गलती के। मुजान का ऑरा, स्टांस, ब्रीदिंग, हर छोटी डिटेल एनालाइज करना है। हर अटैक का काउंटर, हर डिफेंस परफेक्ट टाइमिंग पे एग्जीक्यूट करना है। तांजिरो फेल होता है, गिरता है और योरिची कहते हैं, हर फेलियर एक लर्निंग है और हर सेकंड यहाँ 1 साल के बराबर है। फिर तांजिरो हर रोज प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वो समझता है कि यहाँ के सेकंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है। हर मसल, हर ब्रेथ, हर अटैक का पैटर्न एनग्रेन्ड होता है। योरिची ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ एक नज़र से गाइड करते हैं। गुड, अब तुम समझ रहे हो। तांजिरो फिर एक और ड्रीम देखता है। मुजान और हैशिरा के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, नेजुको और डेमन्स के फाइट्स, सब कुछ रियलिस्टिक और हॉरिफाइंग। योरिची कहते हैं, ये सब तुम्हारे एक्शंस पर डिपेंड करेगा। तुम ही डिसाइड करोगे कि फ्यूचर कैसे बदलेगा। तांजिरो अब समझ जाता है कि सिर्फ पावर नहीं, समझ और कंट्रोल ही जरूरी है। योरिची थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जिसे शायद तुम खुद नहीं जानते, पर धैर्य और प्रैक्टिस से तुम उसे अनलॉक करोगे। तांजिरो अब सन ब्रीदिंग की 12+ फॉर्म सीखने के लिए तैयार खड़ा था। उसके सामने योरिची, सुत्सुको कुनी खड़े थे, काम, साइलेंट और एक ऐसी पावर के साथ जो समझ के बाहर थी। योरिची आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, तांजिरो, अब वक्त आ गया है। जो मैं अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाया वो तुम उसे पूरा करोगे। ट्रेनिंग शुरू होती है। सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से सेकंड, थर्ड। हर फॉर्म के साथ तांजिरो का बॉडी कंट्रोल, ब्रेथ रिदम और स्पीड सुपर नेचुरल लेवल पर चला जाता है। टाइम रुक चुका था, लेकिन तांजिरो की ग्रोथ एक और दुनिया में पहुंच चुकी थी। 12 फॉर्म्स के बाद कंबाइंड फॉर्म्स। तांजिरो हर एक मूव को मास्टर करता है। उसके स्टेप्स लाइटनिंग जैसे, उसकी ब्रेथ फ्लेम्स जैसे। योरिची साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनकी आंखों में रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है। फिर योरिची अपना हाथ आगे बढ़ाकर जमीन पर एक पावरफुल सील एक्टिवेट करते हैं और उस सील से उभरकर खड़ा होता है ब्लैक फेक मुजान। योरिची के पावर से बनाया हुआ एक परफेक्ट टेरिफाइंग कॉपी। मुजान का स्टांस, मूवमेंट, स्पीड सब असली जैसे। रियाम का हवा तक हैवी हो जाती है। योरिची बोलते हैं, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम फ्यूचर को बदल सकते हो। तांजिरो अपनी निचरन स्वॉर्ड टाइट पकड़ता है। नेजुको, हशरा, सबकी याद उसके दिमाग में फ्लैश होती है। फेक मुजान एक रोड के साथ अटैक करता है। तांजिरो पहला मूव करता है, फ्लेम्स बर्स्ट होती हैं। सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स एक एक करके आग की तरह टूट पड़ते हैं, लेकिन फेक मुजान हर अटैक को डॉज कर देता है। हर बार तांजिरो को पुश बैक करता है और एक पॉइंट पर तांजिरो गिर पड़ता है। लेकिन वही मोमेंट तांजिरो अपनी ब्रेथ स्टेबलाइज करता है और डिसाइड करता है, मैं 12 फॉर्म्स को अलग अलग नहीं, एक ही फॉर्म बनाऊंगा। उसकी आंखों में फायर जलती है। वो स्टांस लेता है, आंखें बंद करता है और कॉन्सेंट्रेट। फिर एक फ्लैश, सन ब्रीदिंग, इन्फिनिट सन, 12 फॉर्म्स कंबाइंड। एक ही मूवमेंट में 12 फॉर्म्स का पावर, 12 फॉर्म्स का स्पीड और 12 फॉर्म्स का डिस्ट्रक्शन एक साथ। तांजिरो इतनी स्पीड से मूव करता है कि उसका पूरा बॉडी फ्लेम बन जाता है। फेक मुजान चिल्लाता है, पर 1 सेकंड में सब खत्म। स्वॉर्ड स्लैश, फ्लेम्स एक्सप्लोड और फेक मुजान हवा में ही डिसॉल्व हो जाता है। रियान में साइलेंस, सिर्फ तांजिरो की सांसों की आवाज सुनाई देती है। योरिची उसके पास आते हैं और उनकी आंखों में वो रिस्पेक्ट होता है जो उन्होंने कभी किसी और को नहीं दिया था। योरिची, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वही हो जो मैं ढूंढ रहा था। फिर योरिची अपना आइकॉनिक रेड स्कार्फ उतारते हैं जो उनके साथ हजारों सालों से था। वो स्कार्फ तांजिरो के कंधे पर रखते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं,
ये मेरी इच्छा, मेरा विश्वास और मेरी लेगेसी है। आज से ये तुम्हारे साथ है। और लो ये मेरी कटाना, वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करना। तांजीरो कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर एक हवा का झोंका चलता है। योरिची धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, आवाज गायब सी हो जाती है। तांजीरो, मेरे बच्चे। और यूरिची पूरी तरह डिसअपियर हो जाते हैं। रेड सन ब्रेक होता है, रेयन क्रैक करता है और तांजीरो की आंखें फिर से खुल जाती हैं। वो वापस अपनी दुनिया में है, उसके हाथ में वही रेड स्कार्फ और यूरिची की कटाना पकड़ा हुआ है। ट्रेनिंग का चैप्टर खत्म होता है। सन ब्रीदिंग का हर फॉर्म, हर स्टैंस, हर सीक्रेट तांजीरो ने मास्टर कर लिया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। योरिची की दुनिया से निकलते ही एक नया रास्ता खुल जाता है, जहां उसका इंतजार कर रहा होता है एक इंसान, ग्यू टोमियोका। ग्यू सब कुछ समझ चुका है, तांजीरो की स्ट्रेंथ, उसका कंट्रोल और उसके अंदर जलती हुई वो फ्लेम जिसे रोकना मुश्किल है। इसलिए बिना वक्त गवाए ग्यू तांजीरो को भेज देता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स के एक लेजेंडरी मास्टर के पास, उरोकोडाकी साकोंजी। पर यह बात तांजीरो नहीं जानता कि उरोकोडाकी की ट्रेनिंग ग्राउंड में उसका सामना सिर्फ एक्सरसाइजेस से नहीं होगा। वहां उसका इंतजार कर रहे हैं ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे डेंजर्स जो उसके सन ब्रीदिंग को या तो ब्रेक कर देंगे या फिर उससे एक ऐसा वॉरियर बना देंगे जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगला एपिसोड, तांजीरो वर्सेस उरोकोडाकीज इम्पॉसिबल ट्रायल्स। क्या तांजीरो सर्वाइव करेगा या फिर यही होगी उसकी पहली और सबसे खतरनाक टेस्ट? 今日は転がし祭り。どんな体勢になっても受け身を取って素早く起き上がる訓練。俺は刀を持ち鱗滝さんを切るつもりで向かっていく。でもバカみたいに強い。